अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर मेरे पास आता है साइज ऑफ एटम। देखिए, अब साइज ऑफ एटम कैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करता है। इसमें हम दो एलिमेंट्स की एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है एक लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाद पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके कंपैरिजन में मैं बात करती हूँ, मेरे पास है पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल हो गए यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। तीसरे शेल में आ गए आपके पास अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल हो जाएंगे इस तरह से हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। और जो चौथा शेल है और वैलेंस शेल है, इसमें मेरे पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो एटम्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं। अब दोनों में मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रही हूँ। ये मैंने इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आप देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस को पावर लगानी पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। लिथियम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होता है न्यूक्लियस उतनी आसानी से पावर एक्सर्ट कर सकता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम और इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दरम्यान में शेल्स आ गए, एटम का साइज बड़ा है। अब जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस की फोर्स इलेक्ट्रॉन तक उतनी कम पहुंचेगी और जितनी कम फोर्स एक्सर्ट होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी उतनी ही कम होगी। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी उतनी कम होगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एटम का साइज जितना बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन उतनी कम होती है और जितनी कम अट्रैक्शन होती है फिर उतनी ही कम एनर्जी रिलीज होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। जैसा पोटाशियम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी और लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर आ जाता है न्यूक्लियर चार्ज। अब हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज होता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, उनकी तादाद क्या है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोटॉन्स की तादाद होगी, न्यूक्लियस का चार्ज उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा और इसको हम जी इफेक्टिव से भी शो करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए भी हम दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, मैं कहती हूँ एक मेरे पास लिथियम ही है। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में मेरे पास आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। इसके कंपैरिजन में एक और एलिमेंट मैंने ले लिया फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। अब फ्लोरीन के न्यूक्लियस में भी क्या है, 9 प्रोटॉन्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में आ गए मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन। दोनों में मैं ये एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसके न्यूक्लियस के पास 3 प्रोटॉन्स हैं। उन 3 प्रोटॉन्स का जो टोटल चार्ज है वो 3 पॉजिटिव है। ये 3 पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, उसके पास 9 प्रोटॉन्स हैं। 9 प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ज्यादा फोर्स कहाँ पे होगी? जहां पे हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है। यानी फ्लोरीन जो है वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पे। उसके फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा है, लेकिन लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कम है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन्स की तादाद कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है उसके लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा पावर है। ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा। तो फिर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होगी। यानी फ्लोरीन में से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि ये ज्यादा पावर, ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। और न्यूक्लियर चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिस एलिमेंट के पास प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद जो है हमारे पास एक नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट।
अब शील्डिंग इफेक्ट और साइज ऑफ एटम जो है वो दोनों एक ही बात है, इसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए जिस एटम का साइज बड़ा है, उस एटम की साइज बड़ा होने की रीजन क्या है कि उसमें न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में शेल्स की तादाद ज्यादा है। यहाँ पे 3 शेल्स हैं, ये 3 शेल्स न्यूक्लियस की फोर्स को क्या करें, शील्ड करें। लेकिन इसके कंपैरिजन में जिस एटम का साइज छोटा है उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में सिर्फ एक शेल है, एक शेल शील्ड कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल्स की और न्यूक्लियस के दरमियान में शेल्स की तादाद ज्यादा है, वहां पे ज्यादा शील्डिंग होगी और फोर्स कम होगी। जितनी कम फोर्स एक्सर्ट होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो हम जो एटॉमिक साइज का रिलेशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ वही रिलेशन है शील्डिंग इफेक्ट के साथ, यानी जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे एक ही हेडिंग में जो है ना डिस्कस कर दिया। इसके बाद मेरे पास तीसरा फैक्टर जो है वो आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये फैक्टर भी समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने आयनाइजेशन एनर्जी में भी इसको डिस्कस किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली इस हेडिंग में हमने ये देखना है कि हमारे पास जो एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम देखना चाह रहे हैं, क्या वो फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। अब देखिए हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि जो एटम फुली फिल्ड होगा या फिर हाफ फिल्ड होगा, वो दोनों क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। और जो चीज स्टेबल होती है ना वो इलेक्ट्रॉन लेती है ना वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती है। ठीक है, यानी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाह रही होती। इसी तरह जो चीज स्टेबल होगी वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगी, उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन यानी एफिनिटी भी कम होगी। तो अगर हम इसी बेस पे देखें, नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2 और 2p3। ये क्या है, हाफ फिल्ड है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, वो क्या है, 1s2, 2s2 और 2p4। ऑक्सीजन हाफ फिल्ड नहीं है ना ही फुली फिल्ड है, तो ये लेस स्टेबल है। ये स्टेबल होना चाहता है और ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन जो है वो क्या है, वो स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का फैक्टर जो है वो भी माइंड में रखना है। अब क्योंकि हम ये सारे फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हमारा अगला काम है कि हमने प्रोडिक टेबल में ट्रेंड को डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है, उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है। सिंपल सी बात है, अगर आप पीरियड को देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटम का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, और अभी हम ऊपर देख के आए, एटम का साइज अगर छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फिर हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इसके बाद अगर हम लोग देखें ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में एटम का साइज बड़ा होता है। ठीक है, इसमें अगर हम एक ग्रुप की एग्जांपल लिखें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, लिथियम का साइज बड़ा है क्योंकि इसमें 2 शेल है, सोडियम और बड़ा, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें, टॉप टू बॉटम मूव करें, तो एटम का साइज बड़ा होता है। और एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन उतनी कम होगी। ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ग्रुप में क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लेकिन इस ट्रेंड के अंदर एक छोटी सी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ पे है, हमारे पास हेलोजेंस के ग्रुप में। अगर इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम देखें, डाउन द ग्रुप जो है वो साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, तो फिर हमारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर उसके बाद क्या है, आयोडीन, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एस्टाटीन और इसी तरह आगे टेसिनीन। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज्यादा होने की बजाय क्या है, कम है, और हमारे पास ये ऑर्डर बन जाता है क्लोरीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर उसके बाद आयोडीन, और फिर बाकी के एलिमेंट्स। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, -349 है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या है, वो -328 है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो ब्रोमीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -324 है। आयोडीन की फिर और कम हो जाती है, और कम हो गई, ये 200 की लाइन में चली जाती है, ये है -295। तो अब
क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में जो है वो ये पूछा जाता है कि वाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है, हालांकि जो हमारा जो नॉर्मल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि देखिए फ्लोरीन जो है ना उसका साइज बहुत छोटा है। अगर आप फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें 1s2 है, 2s2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और 2p5। इसके कंपैरिजन में अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं 3p में, जबकि फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं 2p में। अब 2p जो है उसका साइज 3p से छोटा होता है, ठीक है। यानी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स एक कम जगह पे, थोड़ी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और थोड़ी जगह पे एग्जिस्ट करने की वजह से फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं, और डिफ्यूज होने के बाद वो क्या बना लेते हैं, एक थिक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना लेते हैं। और ये थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करता है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इस रिपलियन की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में क्लोरीन में ऐसा नहीं होता। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 3p में है। 3p एक कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा ऑर्बिटल है। ये न्यूक्लियस के गिर्द ज्यादा जगह पे फैला हुआ है, और ज्यादा जगह पे फैला होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इतने दूर होते हैं कि वो एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं हो सकते और ठीक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं बना सकते, ठीक है। इस वजह से क्लोरीन जो है उसके इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते, बल्कि उसकी बजाय वेलकम करते हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर जो है वो यही लिखेंगे कि द साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू क्लोरीन। In fluorine, the electrons which are present in valence shell are diffused to make a thick electronic cloud, and this thick electronic cloud repels the incoming electron, ठीक है। और that's why the electron affinity of fluorine is lesser than फ्लोरीन। और उसके बाद आप एग्जाम्पल के तौर पे ये जो है ना इसकी वैल्यूज लिख देंगे, इनके साथ इनका यूनिट जो है वो किलो जॉल पर मोल है, ठीक है। तो अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपकी बुक में आपको हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज भी दी हुई हैं, और आपको अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज भी दी हुई हैं। तो आप अल्कली मेटल्स की याद करें या ना करें, लेकिन एटलीस्ट आपको मिनिमम हेलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यूज हैं वो याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। इसे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।